नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को 35 साइज के ऊपर बोट नेक ब्लाउज की कटिंग समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, 35 साइज ही नहीं रहेगा, मैंने आपको इसमें 34 साइज 36 साइज भी कैसे आपको कटिंग करना है अगर बोट नेक ब्लाउज कटिंग करना है। तो दोस्तों, ये डिमांडिंग वीडियो है, जैसे कि आपको कॉमेंट दिखाई दे रहा है। तो आज की वीडियो में आपको 35 साइज के ऊपर आपको पूरा बोट नेक ब्लाउज कैसे कटिंग करना है, आपको बैक साइड में हुक लगाना है तब आपको कैसे कटिंग करना है, अगर फ्रंट साइड में हुक लगाना है तब आपको क्या प्रोसेस करना है, पूरा इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लाउज की कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे कि दोस्तों, इसमें मैंने लंबाई रखा है 14 इंच, चेस्ट माप है 35 इंच का, कमर का माप 29 इंच है, बाही की लंबाई इसमें 9 इंच का रहेगा, मोहरी की गोलाई ऊपर की तरफ 12 इंच है, नीचे की तरफ 10 इंच का है, सामने का गला इसमें 4 इंच का खुल रहा है और बैक साइड का 10.5 इंच। और दोस्तों, हमें शोल्डर का माप कितना इंच रखना है, आर्म होल का माप कितना रखना है, गले की चौड़ाई का माप कितना रखना है, वो आप सभी को आगे कटिंग करते वक्त समझाऊंगा। तो हम दोस्तों, जैसे कि प्रिंसेस 2 पीस में बोट नेक ब्लाउज की कटिंग आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे और आपको अस्तर को इस तरह से सिंगल फोल्ड में फैलाना है। ज्वाइंट वाला पार्ट जो है आपको इस तरह से अपने सामने रख लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, आप बहुत ही आसान से और बहुत ही सरल तरीके से कटिंग कर सकेंगे। तो जैसे कि हमारा लंबाई है 14 इंच, ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरल नियम बता रहा हूँ। 14 इंच है तो हमें 1 इंच प्लस करना है। ठीक है, 1 इंच प्लस करके हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद हम गले की चौड़ाई में आएंगे। तो आपको ध्यान देना है, आप अगर 34 साइज 35 साइज 36 साइज का बोट नेक ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर 4.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगा लेना है। ठीक है, 4.5 इंच पर हमें निशान लगाने के बाद अब आएंगे शोल्डर के माप पे। तो शोल्डर का माप जैसे कि अगर आपको बैक साइड में नॉर्मली आपको अगर डोरी लगाना है तब ऐसे केस में आपको खाली शोल्डर का चौड़ाई यहाँ पर रखना है 2.5 इंच पर। देखिए, जो हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है उसके आगे हमें रखना है कितना, 2.5 इंच पर। और सिलाई करने के बाद ये हमारा तैयार होगा कितना, 2 इंच पर। लेकिन दोस्तों, अगर आप सभी बैक साइड में चाहते हैं पैक रहे या तो आप बड़ा गला बना रहे हैं लेकिन ऊपर की तरफ हुक लगा रहे हैं, तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो भी बॉडी मेजरमेंट का माप आया शोल्डर में, आपको उसमें आधा इंच बढ़ा करके फिर निशान लगाना है। जैसे मान लो आपका शोल्डर माप 14 इंच आया तो उसमें आप आधा इंच बढ़ा करके, ये देखिए 14 खाप होता है 7, लेकिन उसमें आधा इंच बढ़ा करके 7.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ऊपर पूरा पैक रहेगा। तो ऐसे केस में आपको सिलाई मार्जिन ऐड करके आधा इंच फिर आपको कटिंग करना है, अन्यथा आपका शोल्डर का माप छोटा हो जाएगा, फिर उसमें क्या होगा, आप पहन नहीं पाओगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है, अगर आप सभी बैक साइड में पैक बनाते हैं तब ऐसे केस में आपको जो भी शोल्डर का माप आए उसमें आधा इंच आपको ऐड करके फिर कटिंग करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बैक साइड में डोरी लगाएंगे तो ऐसे केस में हमें खाली जो भी गले की चौड़ाई हमने रखा, 4.5 इंच गले की चौड़ाई रखा, उसके आगे हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है और ये हमारा स्टिचिंग करने के बाद 2 इंच का शोल्डर तैयार आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 7 इंच, नीचे वही हमें अप्लाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ। ठीक है, इस तरह से हमें डाउन कर देना है आर्म होल के साइड में। नॉर्मली हम लोग अगर डीप गला बनाते हैं तो हम गले की तरफ डाउन करते हैं, लेकिन कॉलर वाला ब्लाउज रहा, बोट नेक ब्लाउज रहा, छोटा बैक साइड में गला है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर इस शोल्डर जो है आर्म होल की तरफ डाउन करना है। अब आएंगे हम आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप इसमें आ जाएगा दोस्तों 6 इंच पर। 6 इंच पर हमें आर्म होल का माप लगा लेना है। अगर दोस्तों यहीं पर आपका मोहरी की गोलाई जो है 13 इंच है तो 13 इंच है, ऐसे केस में आपको 6.5 इंच पर आर्म होल का माप लगाना है। ध्यान से ये चीज समझिए दोस्तों, अन्यथा आपका आर्म होल का माप छोटा हो जाएगा तो ऐसे केस में आपका जो है अच्छे से बैठेगा नहीं। ये चीज ध्यान से देखिए, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं मोहरी गोलाई। ठीक है, तो आपका अगर ये मोहरी गोलाई आता है कितना, 13 इंच, तो ऐसे केस में आपको 6.5 इंच पर आर्म होल का माप रखना है। ठीक है, इस तरह से आप सभी समझ गए होंगे आपको कैसे यहाँ पर माप लगाना है। अब यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच देंगे। अब आएंगे हम चेस्ट माप। चेस्ट माप 35 इंच है तो उसका एक फोर्थ हो जाता है 8.25 इंच।
9.25 इंच हमें पहला निशान देना है, 2.25 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है। कमर के माप में आएंगे तो 29 इंच है, तो 29 का 1/4 होता है 7.25 इंच। 1.25 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन बढ़ाएंगे जो हम टक्स लगाते हैं उसके लिए। यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा और मार्जिन हम बढ़ा देंगे जो हमने यहाँ पर बढ़ाया। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम गोलाई में आएंगे, तो गोलाई के लिए खाली हमें 1 इंच का गैप देना है और यहाँ पर हम गोलाई का शेप ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ तक हमें सीधा लेकर के जाना है, लेकिन यहाँ पर हमें डाउन करना है। ठीक है, इस तरह से हमें निशान लगाने के बाद अब इसे कटिंग कर लेना है। तो हमने बैक साइड की कटिंग कर दी, अब फ्रंट साइड की कटिंग करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो आप सभी अगर बैक साइड में हुक बना रहे हैं, नॉर्मली बैक साइड में ही हुक रहता है, लेकिन अगर आपको फ्रंट साइड में हुक लगाना है तब ऐसे केस में आपको कैसे कटिंग करना है वो भी आपको इसी में मैं समझाते चलूंगा। तो देखिए ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से इसको रख लेंगे। चारों तरफ हमें निशान लगा लेना है, जो हमने कटिंग की है ना सबसे पहले वो निशान लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमने बैक साइड में निशान लगाया वही फ्रंट साइड के लिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। ये हमारा गले की चौड़ाई है। लेकिन दोस्तों अब आपको कैसे कटिंग करना है वो ध्यान से समझिए। अगर आप सभी बैक साइड में हुक लगाते हैं, नॉर्मली जो है बैक साइड में हुक रहता है, तब आपको क्या करना है, ये देखिए ऐसे आपको थोड़ा सा तिरछा करना है। यहाँ पर देखिए आपको हल्का सा ये गले की चौड़ाई आपको कम कर लेना है ऐसे। ठीक है, आपको गले की चौड़ाई कम कर लेना है और इधर आपको बराबर करना है, इधर आपको बराबर रखना है, लेकिन गले की चौड़ाई के साइड में हमें थोड़ा सा ये वाला फ्रंट वाला गले की चौड़ाई हमें कम करना है, लगभग आधा इंच। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने 4.5 इंच रखा, लेकिन फ्रंट साइड के लिए हम 4 इंच पर गले की चौड़ाई रखेंगे। तो इस तरह से हम तिरछा करके रखेंगे। क्या रहता है, अगर जब हम स्टिचिंग करते हैं ना तो बैक फ्रंट साइड वाला गला ऐसे फैल जाएगा। ऐसे केस में हम पहले ही कटिंग करते वक्त इसे कम कर देना रहेगा, ताकि हम जब स्टिचिंग करें ये थोड़ा सा फैले तो एडजस्टमेंट हो जाए। अगर आप जैसे का पूरा टोटल बैक साइड वाला जो निशान लगा है उसी निशान के ऊपर आप कटिंग करेंगे और अगर आप स्टिचिंग करेंगे ना तो फैल जाएगा बहुत ज़्यादा, फ्रंट वाला और बैक वाला तो कम रहेगा। तो ऐसे केस में इसका फिनिशिंग बिगड़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप फ्रंट साइड में हुक लगाते हैं तो सेम इसी तरह से रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाकर कटिंग कर लेना है, क्योंकि अगर आप फ्रंट साइड में हुक लगाते हैं तब आपको जब हुक पट्टी हाई पट्टी बनाने लगते हैं ना तब उस टाइम आपका यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड हो जाता है। तो ऐसे केस में आप सभी उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि हम बैक साइड हुक लगाएंगे तो इसको हम ऐसे रखेंगे, ये देखिए इस तरह से हल्का सा हमें तिरछा कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, वो ध्यान से देखिएगा। अगर हम बैक साइड हुक लगाते हैं तो हमें फ्रंट साइड में ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा करके नहीं कटिंग करना, खाली हमें 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है और यहाँ पर हम खाली आधा इंच बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर इसकी निशान हम वापस से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा तिरछा कर दिया है तो हमारा ये निशान भी थोड़ा सा अलग तरह से आ जाएगा। क्योंकि हम दोनों प्रोसेस आपको इसी में समझा रहे हैं, इसलिए निशान थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। चलिए अब इसे हम कटिंग करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर भी समझ लीजिए, आपको यहाँ पर सीधा नहीं कटिंग करना, आपको यहाँ पर ना 1.25 इंच इस तरफ बढ़ा करके फिर हमें कटिंग करना रहेगा ऐसे। ये देखिए इस तरह से। अब हम कटिंग करेंगे इसको। तो इस तरह से दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है, इसे हम साइड में रखेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल जो है थोड़ा सा डाउन कर देंगे, आधा इंच लगभग फ्रंट साइड वाला। ठीक, अब हम आ जाएंगे गले की कटिंग में। तो गले की कटिंग आपको कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि हमने गले की लंबाई लिया है 4 इंच, तो आधा इंच बढ़ा करके हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप सभी को अगर छोटा गला की लंबाई चाहिए तो गला कम भी कर सकते हैं, 3.5 इंच तक सही रहता है। 4 इंच पर हमने निशान लगाया, आधा इंच बढ़ा करके हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। और गले की चौड़ाई इसमें हमने दिया है कितना, 4 इंच। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, फ्रंट साइड में हमारा 4 इंच है, लेकिन बैक साइड में हमने 4.5 इंच पर गले की चौड़ाई लिया है। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, आगे आप सभी को कटिंग करके ही समझाऊंगा कैसे वो फैल जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंची टेप रखेंगे कॉर्नर पर, 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा बोट नेक का प्रोसेस रहेगा। तो 1.5 इंच का गैप दे करके फिर हम यहाँ पर गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे।
अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों हम आएंगे कहाँ पर, प्रिंसेस कटिंग में। तो दोनों चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मान लो अगर आप सभी फ्रंट साइड हुक बनाते हैं तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर 4 इंच का गैप दे देना है। 4 इंच का गैप दे करके फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर जो बढ़ाते हैं उसे यहाँ पर निशान लगाना रहेगा। लेकिन नॉर्मली हम बैक साइड हुक लगाते हैं तो ऐसे केस में हम खाली यहाँ पर 3.25 इंच का गैप देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, खाली हमें 3.25 इंच का यहाँ पर गैप देना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ज्वाइंट वगैरह में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं जाएगा। तो ये हमारा पूरा तैयार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें खाली 3.25 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ मिडल में हम 4 इंच का गैप दे देंगे। यहाँ से इसका कॉर्नर देखना है। ये देखिए इस तरह से हमें कॉर्नर पर निशान लगाना है और इन निशानों को आपस में हमें मिलाना है ऐसे। इस तरह से निशान लगा देना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें कटिंग करना है। यहाँ पर हम लगाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 2 इंच, लेकिन हमें यहाँ पर खाली 1.25 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। ये देखिए 1.25 इंच पर, और बेस्ट पॉइंट माप करके हम निशान लगा देंगे। बेस्ट पॉइंट इसका आ जाएगा 10.5 इंच पर, और यहाँ पर ऐसे हमें निशान लगाना है और इधर भी हल्का सा ऐसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, हम बैक साइड में हुक लगा रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर कम कटिंग करना है। इतने में ही बहुत ज़्यादा पफ क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर फ्रंट साइड में हुक रहता है तब ऐसे केस में आपको इतना नहीं बढ़ाना है। ऐसे केस में आपको यहाँ पर आपको बढ़ाना रहेगा लगभग 3 इंच का। ये देखिए 3 इंच बढ़ाएंगे तब आपको यहाँ पर कटिंग करते हुए 2.5 इंच का कटिंग करिए। फिर यहाँ पर अच्छा खासा पफ क्रिएट होगा। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा तभी अच्छे से कटिंग होगा। चलिए अभी से हम कटिंग कर लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें बैक साइड में हुक रहेगा तब ऐसे केस में हमने यहाँ पर कम कटिंग किया है। अगर फ्रंट साइड में हुक रहता तो हम यहाँ पर ज़्यादा कटिंग करते और यहाँ पर एक मिडल में भी टक्स आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नॉर्मली बैक साइड में ही हुक रहता है, तो बैक साइड का अगर आपको हुक चाहिए तो सेम प्रोसेस से ऐसे ही कटिंग करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्लीव की कटिंग आपको समझा देते हैं। इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो दोस्तों, स्लीव कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक तरफ हमारा जॉइंट आएगा, क्योंकि 35 साइज है तो इसलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा जॉइंट डालेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हमारा स्लीव की लंबाई 9 इंच, आपका जो भी लंबाई रहा आपको 1 इंच प्लस करना है। 9 इंच है तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच हम नीचे डाउन करके एक और निशान लगाएंगे और लंबी लाइन खींच देंगे। नीचे का मोहरी गोलाई है 10, तो उसका हाफ करके 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आएंगे हम गोलाई में। जैसे कि हमारा चेस्ट माप 35 इंच है तो उसका 1/4 हो जाता है 8.25 इंच। वहाँ पर हम आधा इंच कम करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब उसके बाद जो हम ब्लाउज में एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाते हैं वो हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। जैसे कि हमने 2.25 इंच बढ़ाया वही हम बढ़ा देंगे। उसके बाद ऐसे हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, गोलाई का निशान लगाने के लिए सिंपल सा है, हम लगभग 2 इंच हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहीं से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये हमारा गोलाई हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम कट लगा देंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा उधर भी हमें आधा इंच का डाउन करके कटिंग करना है, और यहाँ पर हम कट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट में आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक जॉइंट लगाना है। ये देखिए इस तरह से ये जॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से दोस्तों 35 साइज में अगर बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करना है तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दी है। अब आपको यहाँ पर एक गला में कटिंग करके समझा रहा हूँ बोट नेक में, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। नीचे भी हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम बैक साइड में हुक लगाते हैं तो नीचे हमें चौड़ा ही रखना है। हमारे गले की लंबाई इसमें 10.5 इंच है, तो आधा इंच बढ़ा कर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधा लाइन खींच देंगे, पहला लाइन। उसके बाद हम नीचे 3.5 इंच डाउन करके एक और निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम दोस्तों कुछ ऐसा गला ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा कुछ इस तरीके का हमें मटका टाइप में है, ये भी इसका गले का ड्राइंग हम ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए बोट नेक जैसे हमारा है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का गैप दे देंगे कॉर्नर से। ठीक, ये देखिए हमारा कॉर्नर से 1.5 इंच का गैप, और इस तरह से हमें निशान को ड्रॉ कर लेना है। तो इसे हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों, हमने गले को ड्रॉ करके कटिंग कर दिया और इसका शेप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हुक बन जाएगा। आई होप दोस्तों, अगर आपको बोट नेक ब्लाउज कटिंग करना है तो आप सभी इस तरह से बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है
और गला आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। मैंने एक आपको मेरे हिसाब से समझा दिया किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप सभी को जानकारी समझ में आया कि नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।